गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, जो कि कोर पेपर 2 में है, यूनिट 2। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 दोनों का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं दे दूंगी। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी जो मैं लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम देखेंगे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। तो उससे पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, हमें तो पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। तो इस तरह से कुछ फिश होते हैं जो जहाँ पर कि इन एडिशन अगर कहीं पर वो लोग उनका कैपेबल नहीं होता है, ये लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन को इंटेक्ट करना, या तो फिर ये लोग कुछ इस तरह से जगह पर है जहाँ पर कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रो ना करके वो लोग एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो इसको बोला जाता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है कुछ फिश के अंदर। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, fish have developed many accessory respiratory organ for supplementing the deficiency of oxygen in water। जो पानी के अंदर जो डेफिशिएंसी या तो फिर कमी, ऑक्सीजन का जो कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए इन लोगों के अंदर कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। दी स्पेशल रेस्पिरेटरी आर, कौन कौन सा इस तरह से ऑर्गन होता है उसको हम लोग देखेंगे एक के बाद एक। फर्स्ट होता है एयर चैम्बर। तो दीज आर हाईली भास्कुलराइज्ड स्मॉल सेक लोकेटेड बिहाइंड द गिल इन द स्मॉल फिशेस। ठीक है, छोटा छोटा जो सम फिश, स्मॉल फिश को सम कुछ फिश होते हैं जिनके अंदर हाईली भास्कुलराइज्ड, ठीक है, छोटा सा एक स्मॉल सेक की तरह होता है जो कि गिल के पीछे की तरफ होता है, वो उसको बोला जाता है एयर चैम्बर। और ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करता है। दे आर दिस सेट एज ब्रीदिंग ऑर्गन, जो कि ऑफियोसेफालस के अंदर दिखाई देता है। तो मैं आपको बाद में डायग्राम भी दिखा दूंगी ऑफियोसेफालस का डायग्राम किस तरह से है, पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है डेंड्रिटिक ऑर्गन। डेंड्रिटिक का मतलब बहुत हाईली ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला था डेंड्रिटिक ऑर्गन। तो नाम से ही पता चलता है कि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है या तो फिर कुछ ब्रांचेस से बना होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज आर्बोरिसेंट ऑर्गन। इसको आर्बोरिसेंट ऑर्गन भी बोला जाता है, एज दे आर हाईली भास्कुलराइज्ड ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड एंड फोर्थ गिल आर्क। यहाँ पर जो सेकेंड और फोर्थ गिल आर्क है, जो कि सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर के अंदर इसका लोकेशन है, पोस्टीरियर टू द गिल। ए पेयर ऑफ गिल फैन्स एट द ओपनिंग ऑफ द ब्रांचियल चैम्बर फोर्स एयर ओवर द डेंड्रिटिक ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इन लोगों का जो गिल फैन होता है, पेयर में एक पेयर गिल फैन होता है, वो ओपन हो जाता है, और जो ब्रांचियल चैम्बर होता है वहां से जो एयर है वो एयर डायरेक्ट फोर्स करके डेंड्रिटिक ऑर्गन के ऊपर आता है, जहां से वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, जो कि क्लारियस इसका एग्जाम्पल है। क्लारियस के अंदर इस तरह से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूमेटिक सेक। तो न्यूमेटिक सेक क्या है, इट इज ए ट्यूब लाइक एक्स्ट्रा ब्रांचेड डायवर्टिकुलम दैट एक्सटेंड अप टू टेल इन द सम कैटफिश, जैसे कि हेटेरोप्न्यूस्टस। तो हेटेरोप्न्यूस्टस और फिर या तो फिर कैटफिश के अंदर इस तरह से एक ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह से ज्यादातर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेड से लेके टेल तक, जो जहां पर ये लोग होते हैं ना, जो मेन इसका गिल चैम्बर है वहां से लेकर टेल तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इन लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो लाम्ब्रिथिन ऑर्गन। तो लाम्ब्रिथिन ऑर्गन क्या है, दीज आर रोसेटे लाइक concentric plate or tissue present in the suprabranchial chamber. Respiration takes place when these fish pores
कैन माइग्रेट फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर। जब एक पॉन्ड से या फिर एक तालाब से दूसरा तालाब को अगर जब फिश माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इन लोगों को ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। तो वहीं पर जो लाम्ब्रेथिन ऑर्गन वो यहाँ पर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द माइग्रेशन पर्च क्या करते हैं, ब्रीदिंग एयर थ्रू लैम्ब्रेथिन ऑर्गन एंड यूज पेक्टोरल फिन स्पाइन टू वॉक ऑन लैंड। जो पेक्टोरल फिन होता है उस पेक्टोरल फिन के थ्रू ये लोग क्या कहते हैं, जो एक यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ पर एक तालाब है, तो इस तालाब से इस तालाब तक जो पॉन्ड होता है आने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपना जो पेक्टोरल जो फिन होता है, स्पाइन होता है, उसके थ्रू वो लोग लैंड की तरफ जाते हैं। और उसी वक्त जो इनका एयर, जो ब्रीदिंग और एयर होता है, जो ब्रीदिंग कैसे करेंगे वो लोग, ये लोग तो डिजॉल्व ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं ना पानी के अंदर। अगर पानी के बाहर आ जाए, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड में आ जाए, तो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, तो लाब्रिंथिन ऑर्गन के थ्रू ये लोग ब्रीथ करते हैं, जो कि अनाबस, पोलिकांथस, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिफ्थ होता है इंटुगुमेंट। इंटुगुमेंट मतलब क्या होता है, स्किन। जो स्किन के थ्रू कुछ फिशेस क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि एज मच आज 60% एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू द हाईली वास्कुलर स्किन, जो कि एंगुइला उसका एग्जाम्पल है। एंगुइला क्या करता है, अपना जो स्किन होता है, स्किन के थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का जो होता है वो होता है गॉट एपिथेलियम। दिस फिशेस कैन सॉक एंड रिलीज वाटर थ्रू द एनोस। ये लोग क्या कहते हैं, अपना जो एनोस होता है उसी एनोस के थ्रू पानी को इंटेक करते हैं और पानी को एक्सपेल आउट करते हैं। तो क्या होता है, जब पानी को इंटेक करेंगे तो वहाँ पर रेक्टम है, एनोस के पास तो रेक्टम होता है ना। अगर ये एनोस है तो एनोस के पास यहाँ पर रेक्टम होता है, यहाँ पर रेक्टम होता है। तो एनोस के थ्रू जब वो लोग पानी को इंटेक करते हैं, तो पानी को इंटेक करने के बाद जो रेक्टल लाइनिंग है, वो रेक्टल लाइनिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन को सबसे पहले इंटेक कर लेते हैं। करने के बाद वो वाटर को फिर से उसी एनोस के थ्रू लोग बाहर एक्सपेल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो रेक्टल लाइनिंग में ही इनका गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि डोरस या फिर हाइपोस्टोमोस, ये इसका एग्जाम्पल है। और इस तरह से कुछ फिशेस होते हैं, जैसे कि हम लोग देखेगा जायंट लोच, कोबिटिस, ये सब अगर देखें तो इन लोगों का जो लाइनिंग ऑफ स्टोमक लाइनिंग या तो फिर इंटेस्टाइन, यहाँ पर रेस्पिरेशन इन लोगों का होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये लोग हेल्प करते हैं, वहीं पर होता है, ठीक है। जो डोरस या हाइपोस्टोमोस के अंदर अगर देखें तो उसका जो रेक्टर्न लाइनिंग है वहाँ पर गैसियस सेक्शन होता है। और कुछ अदर स्पेसीज है, जिस तरह की अगर लोच या फिर कोबिटिस, इस तरह से देखें तो इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमक या तो फिर इंटेस्टाइनिंग जो लाइनिंग होता है वहाँ से रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। ओफियोसेफेलस को जिस तरह से मैं बोली थी एयर सैक है, तो ये देखिए एयर सैक उसका स्ट्रक्चर है उसका, ये देखिए एयर सैक, जहाँ पर सुप्रा ब्रांचियल कैविटी और गिल के जस्ट बिहाइंड एयर सैक है। अनाबस का यहाँ पर लाम्ब्रेथिन ऑर्गन, देखिए लाम्ब्रेथिन ऑर्गन के थ्रू ये लोग अगर पानी से बाहर निकले तो वहाँ वो लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आम्फियनस एक तरह का, ये भी अपना क्या कहता है, जो कॉट वाल है उसके अंदर एयर सैक है, वहाँ पर वो रेस्पिरेशन करता है। ये हो गया क्लारियस। क्लारियस के अंदर देखिए ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आर्बोरेसेंट ऑर्गन बोला जाता है, तो वहाँ से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए हेट्रोनियोस्टस। हेट्रोनियोस्टस का मैं बोली थी कि ये लोग का जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली कहाँ से लेके यहाँ ये देखिए टेल तक इसका एक एक्सटेंड होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया कुछ स्ट्रक्चर। आप इसको पूरी तरह से इस तरह से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। मैं देखिए कुछ डायग्राम है जो मैं करने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो उसके बाद मैं डायग्राम छोड़ दी और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी एक्सेसरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कुछ फंक्शन हम लोग देखेंगे। Those fish have present accessory respiratory organ. That fish are capable of living in water where oxygen concentration is very low. Fish come to the surface of the water to gulp respiratory organ. ठीक है। कुछ फिश इस तरह से होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत लो होता है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, पानी की जो सरफेस होता है जो ऊपर की तरफ होता है वहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है। लेकिन दोज फिशेज व्हिच आर नॉट कमिंग टू द सरफेस ऑफ वाटर, अगर ऐसा कुछ फिशेज है जो कि पानी के बाहर अगर नहीं आए इनटेक करने के लिए, तो दे विल डाई। क्यों वो लोग मर जाएंगे? ऑक्सीजन नहीं होगा ना, तो लोग तो ऑब्वियसली मरेंगे। हेंस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस इज अडैप्टिव फीचर। इसीलिए एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत जरूरत होता है। अगर जहाँ पर अगर वो लोग पानी के बाहर नहीं आ पाए तो उनका डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इनको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बहुत जरूरत होता है। तो ये हम लोग एक अडैप्टिव फीचर देख सकते हैं कि ये लोग ये चीज को एक्सेप्ट किए कि हमारे पास ये ऑर्गन होना चाहिए। तो खुद से तो ऑर्गन नहीं बनाएंगे ना, तो इनको नेचर इस तरह से ऑर्गन बना के दिया है कि भाई लोग अगर आप नीचे की तरफ रह गए, अगर आप ऊपर नहीं आ पाए, या तो फिर आप लोग माइग्रेट करेंगे, या तो फिर कुछ इस तरह से अगर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हुआ, तो ये हो गया आपका ऑर्गन जहाँ से आप लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये उनको नेचर पहले से वो ऑक्सीजन जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना के भेजे हैं, ठीक है। फर्दर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट the rate of absorption of the oxygen in such organ is much higher than the rate of elimination of carbon dioxide. और भी यहाँ पर एक ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जितना ऑक्सीजन इंटेक करते हैं उसके मुकाबले वो लोग जो एलिमिनेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो थोड़ा कम है। हेंस इट इज नेचुरल दैट इट गिल्स एक्सक्रीट मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गिल्स क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन appears to the primary function of the accessory respiratory organ. तो डिफरेंट मेथड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले सम फिशेस आज शार्क या फिर टूना यूज रन वेंटिलेशन बिकॉज दे कैन नॉट pump water through their gill, and they must keep moving with their mouth open so that water enter their mouth and flow over the filament in order to be able to breathe. तो अगर हम लोग शार्क या फिर ट्यूना इस तरह से अगर कुछ फिश को देखें तो इनका जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो लोग वाटर जो गिल के थ्रू जो पंप होता है वाटर ना, वो उनके अंदर नहीं होता। तो इन लोगों को क्या होता है, अपना माउथ को इस तरह से खुला रखना पड़ता है और माउथ के थ्रू ये लोग पानी से वाटर जो ऑक्सीजन होता है उसको ये लोग लेते हैं। किस तरह से, ये लोग माउथ को ओपन कर लिए, वाटर एंटर हो गया, एंटर होने के बाद क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर वो मूव करता है, मूव करने के अंदर ये लोग ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। The vast majority of the fish breathe by the branchial pump, where water is actively pumped over their gill regardless of whether the fish are in motion. ठीक है। Using this method,
means that the fish can rest and not suffocate, but because this method use emerging, it also means that 10 to 15% ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, अगर 10 से 15% अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर इन यूज सिंपली टू पंप टू द गिल वेयर द फिश इज कम्प्लीटली रेस्टिंग। इन रेस्टिंग स्टेज फिश को इस तरह से माउथ ओपनिंग करके जो वाटर लेना जो कैपेसिटी होता है, इससे क्या होता है, उनको सफोकेटेड नहीं होता, ठीक है, और ऑक्सीजन के जो कमी की वजह से उनका डेथ नहीं होगा, इसलिए उस तरह वो लोग इस तरह से ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ठीक है। सम न्यूली हैच फ्राइज, अगर हम लोग देखें, अगर कुछ इस तरह से न्यूली हैच फ्राई देखें, हैव अनडेवलप्ड गिल व्हेन दे फर्स्ट हैच। These fries are able to use a process called cutaneous respiration. Cutaneous respiration क्या होता है? वो लोग अपना जो स्किन होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उन लोगों का रेस्पिरेशन अभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्यूटानियस रेस्पिरेशन दे एब्जॉर्ब एनफ ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन टू मीट देयर नीड until देयर गिल डेवलपमेंट। जब तक इनको गिल डेवलपमेंट नहीं होता, ये लोग क्या करते हैं, अपना जो स्किन होता है, स्किन के थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।